शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ पीआईबी से देखने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उनको देख लेंगे, इसके बाद हम द हिंदू न्यूज़पेपर को चालू करेंगे। तो पीआईबी की पहली न्यूज़ है तुसील P1135.6 फ्रीगेट से। फ्रीगेट मतलब एक प्रकार से समुद्री जहाज ही होता है, लेकिन ये युद्ध में काम आता है। बहुत सारे उपकरणों से ये लैस रहता है, कई सारी इसकी खासियत रहती हैं, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना फ्रिगेट को 28 अक्टूबर 2021 को रूस का जो कालिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया था। तो जब इसको बनाया गया तो इसका नाम तुसील रखा गया। तुसील संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रक्षात्मक कवच। भारत और रूसी संघ की सरकारों के बीच समझौता हुआ, ठीक है। इसी के तहत 1135.6 के तहत 2 पोत रूस और 2 पोत भारत में बनने वाले हैं। एक तो वहीं पर शुभारंभ कर दिए हैं, ठीक है, तो एक और वहीं बनेगा और बाकी 2 हमारे यहाँ बनेंगे, तो ठीक है। भारत में इन पोतों का निर्माण कौन करेगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करेगा, ठीक है। 2 पोतों के निर्माण की संविदा पर रूस और भारत के बीच 18 अक्टूबर को हस्ताक्षर हुए थे। अब ये जो जहाज हैं इनके बारे में खास बातें बताई जाती हैं, ठीक है। इनको हम अपनी नौसेना में शामिल करेंगे। विशेष आवश्यकता जो है उनको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इससे क्या होगा? वायु सतह और उपसतह जैसी सभी 3 जगह से समुद्री जंग की सब ज़रूरत को हम पूरी कर सकें, मतलब सब जगह से हम लड़ाई लड़ सकें। ये जलपोत भारत और रूस के उन्नत हथियारों और संवेदी उपकरणों से लैस रहेंगे, जो अपनी समुद्री सीमा के भीतर और खुले सागर में अकेले और पूरी नौसेना के साथ सक्रिय रूप से हिस्सा लेने में सक्षम होंगे। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है। इसके चलते चलते क्या है, निचले स्तर पर काम करने वाले रडार से बच जाएंगे और गहरे पानी के भीतर किसी भी प्रकार का शोर भी नहीं करेंगे। अब ये जो जहाज है ना, इनमें हम इंडिया के ही बनी हुई कुछ चीज़ें लगाएंगे, जैसे कि सतह से सतह मार करने वाले मिसाइल लगाएंगे, सोनार की प्रणाली लगाएंगे, सतह की निगरानी करने वाले रडार, संचार तंत्र और पनडुब्बी विरोधी प्रणाली। इसके अलावा रूस के बने सतह से सतह पर वार करने वाले मिसाइल और तोपें भी इन पर हम फिट करने वाले हैं। पिक्चर है, आप देख सकते हैं, नया बना है एकदम फ्रेश। इसके बाद सेकंड वाली जो पीआईबी की न्यूज़ है वो भी रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड ही है। डीआरडीओ और हमारी जो भारतीय वायुसेना है, इसने संयुक्त रूप से लंबी दूरी वाले बम का टेस्ट किया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना दोनों ने मिलकर 29 अक्टूबर 2021 को एक एरियल प्लेटफार्म से स्वदेशी रूप से विकसित किए गए लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया। भारतीय वायु सेना का जो लड़ाकू विमान है ना, यहाँ से उसको दागा गया था। इसके बाद जो एलआर बम है, निर्दिष्ट सीमा के भीतर सटीकता के साथ लंबी दूरी स्थित भूमि आधारित लक्ष्य के लिए निर्देशित किया गया था। हमने पार्टिकुलरली जगह में ही जो टारगेट बनाया था वहीं पर लक्षित इसको किया था। तो अब इसमें हम जो भी टारगेट रखे थे वो पूरे हो गए हैं। उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज है चांदीपुर। यहाँ जो तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है और टेलीमेट्री और रडार सहित कई रेंज सेंसर द्वारा बम की फ्लाइट और प्रदर्शन की निगरानी की गई थी। अब बताया जाता है कि ये जो लॉन्ग रेंज वाला बम है,
बम को अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के समन्वय में हैदराबाद स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, यदि पूछा जाता है किसने बनाया है तो हम बता सकते हैं हैदराबाद स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, वो है रेल मंत्रालय से है। भारत की पहली नई 3 AC इकोनॉमी कोच वाली स्पेशल ट्रेन जिसका नाम रखा गया है गति शक्ति एक्सप्रेस, ये दिल्ली से मतलब आनंद पटना विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक चलेगी। ट्रेन दोनों गंतव्यों की ओर 5 चक्कर लगाने वाली है। तो रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की जो भीड़ बढ़ जाएगी, इसी को चलते चलते भारतीय रेल एक विशेष ट्रेन 01684 01683 आनंद विहार टर्मिनल पटना आनंद विहार टर्मिनल गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चालू कर रहा है, जिसमें 20 नई 3 AC इकोनॉमी कोच होंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है साइंस से। इसमें बताया गया है कि बड़े पैमाने पर चांदी के नैनो तारों को संश्लेषित करने का कम लागत वाली प्रक्रिया का विकास किया गया है। भारत के वैज्ञानिक और शोध छात्रों की एक टीम ने नैनो सामग्री मतलब सिल्वर नैनो वायर के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए एक प्रोसेस विकसित की है, जो कि मार्केट में जितनी उसकी वैल्यू रहती है ना, उसको ये कम कर देती, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में चांदी के सिल्वर नैनो वायर का निर्माण हम कर सकते हैं, और जब भी हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उसकी लागत कम हो जाती है। इसमें बताया जाता है कि नैनो वायर बनाते टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, तकनीकी रूप से काफ़ी कठिन हो जाता है और इसलिए इसे एक महंगी सामग्री बना देता है। दूसरी बात यह है कि लंबाई में एक बहुत बारीक अंतर के साथ नैनो वायर की एक समान डायामीटर वाली रेंज प्राप्त करना जरूरी रहता है, क्योंकि ये टच स्क्रीन या फिर अनकंडक्टिंग कोटिंग अनुप्रयोगों के लिए समान कोटिंग प्राप्त करने में मदद करता है। तो CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के डॉक्टर अमोल कुलकर्णी द्वारा विकसित किया गया इस प्रक्रिया से $20 प्रति ग्राम की दर से 500 ग्राम सिल्वर नैनो वायर का उत्पादन किया जा सकता है। इस टाइम में इसका यदि बाजार मूल्य देखें ना, इस समय $250 प्रति ग्राम से $400 प्रति ग्राम तक रहता है मार्केट मूल्य इसका। इसके बाद इनके यूज़ के बारे में बात की जा रही है। देखो, अभी जो चीज़ बनाई गई है उत्कृष्ट चालकता वाले चांदी के नैनो वायर हैं, जिनका यूज़ प्रदर्शन प्रौद्योगिकियों, लचीले इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्याही और कोटिंग बनाने के लिए किया जाता है। इस अनूठी प्रक्रिया के लिए कुल 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी दायर कर दिए गए हैं। यहाँ पर नैनो वायर के पहलू का अनुपात बताया जा रहा है। उत्कृष्ट गुणवत्ता उत्पाद, इसका अनुपात बताया गया है कितना रहेगा और लागत कितनी रहेगी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसको बड़े पैमाने पर मतलब 500 ग्राम के पायलट प्लांट के पदचिन्ह के साथ में 6 वर्ग मीटर से अधिक नहीं तक एक सिल्वर नैनो वायर को कुशलतापूर्वक संश्लेषित करने के लिए कंटिन्यूसली ये प्रोसेस है। एक और न्यूज़ देखने वाले हैं, CSIR ने सीवरेज रखरखाव के लिए स्वदेशी मशीनीकृत सफाई प्रणाली का विकास किया है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। इसको मेट्रो और Tier 2 और Tier 3 शहरों में हम लगाने वाले हैं। तो CSIR केंद्रीय मैग्नीशियल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा विकसित ये स्वदेशी रूप से निर्मित है मशीनीकृत सफाई प्रणाली, जिसको मैग्नाइज
स्क्वेजिंग सिस्टम कहते हैं का CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के परिसर में इसकी टेस्टिंग की गई है। और आगे देख लेते हैं क्या क्या बातें इसमें लिखी है। इसमें बताया जाता है कि किस किस टाइप का ये काम करने में सक्षम होगी। हरीश हिरानी कहते हैं प्लास्टिक और जो अन्य नष्ट नहीं होने वाला जैव अपशिष्ट है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा जिसको कहते हैं, और घरेलू फेंकने वाली वस्तुएं, मलबा, पेड़ की जड़ आदि के कारण जो है रुकावट हो जाता है। इससे निपटने के लिए ही इस मशीन को विकसित किया गया है। और नवीनतम प्रणाली की भी जानकारी दी, जैसे कि जेटिंग ऑपरेशन के लिए घोल के पानी का यूज़ ऑटोमेटिकली पोस्ट सफाई के पश्चात उसकी निरीक्षण की प्रणाली है। जेटिंग पाइप का कीटाणु शोधन है। इसके अलावा अंतर्निहित सुरक्षा की सुविधाएं भी इसकी कुछ कुछ खास विशेषता हैं। ये क्या है, बहुत ही सस्ती है और स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण वाहक है। और विकसित प्रणाली से क्या होगा, मानव सफाई कर्मचारियों को सीवरेज रखरखाव प्रणालियों में नई टेक्निक की जानकारी की देने के साथ साथ उनकी दक्षता प्रदर्शन को बढ़ाना, शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगजनक कीटाणु रहते हैं उनकी रक्षा करने के साथ में ये मदद करेगी। इसके अलावा मैला ढोने के पेशे से अपमान को भी दूर करेगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ये मशीन जो है 5000 लोगों की जनसंख्या घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि 300 mm व्यास तक और सीवर प्रणाली की 100 मीटर की लंबाई के लिए बढ़िया है। अब हम चलते न्यूज़पेपर की तरफ और शुरुआत कर लेते हैं। पहली न्यूज़ आई है मनरेगा से। ठीक है, मनरेगा को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं, इसी से संबंधित ये न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले हम मनरेगा के बारे में देखेंगे। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मतलब मनरेगा को भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको नरेगा बोलते थे शुरू में, प्रस्तुत किया था। 2010 में नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा किया गया था। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला वर्ल्ड का पहला बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मतलब ये हमें काम की गारंटी देता है कि पार्टिकुलर आपको साल भर में इतने दिनों की काम की गारंटी है। यदि आपको काम नहीं मिला तो आपको उसके बदले में मुआवजा मिलेगा। ठीक है, कानून का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। मनरेगा के तहत क्या है, प्रत्येक परिवार के जो अकुशल श्रमिक हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक साल में 100 दिन की गारंटी देता है कि आपको काम मिलेगा। दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में का प्रावधान किया गया। यदि आप 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाते हो काम करने के लिए तो आपको उसका भी एक्स्ट्रा भत्ता मिलेगा। और एक बात यहाँ पर बात बताई गई है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र और जनजातीय इलाके हैं ना, यहाँ पर 150 दिन का रोजगार का प्रावधान किया गया है। यदि इसको देखें ना तो पूरे देश भर में ये चल रहा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिले को छोड़ करके देश के सब जिले इसमें आ जाते हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन का निर्धारण का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार के पास रहता है। जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों को प्रतिवर्ष चेंज करते रहती है। न्यूज़ में कहा जाता है कि मनरेगा में अब पैसा बचा नहीं है, कोष जो है खाली हो गया है। 21 स्टेट इन द रेड कलर से उनको दिखाया गया है। स्टेट आर आस्किंग फील्ड अथॉरिटी टू आर्टिफिशियली क्रिएट डिमांड, ऐसा कहना है सेंटर का। तो केंद्र सरकार कह रही है स्टेट आर आस्किंग फील्ड अथॉरिटी टू आर्टिफिशियली
क्रिएट डिमांड। आगे बताया जाता है कि जो मनरेगा स्कीम है ये बता रही है निगेटिव नेट बैलेंस ऑफ 8,686 करोड़ को। इसका मतलब ये हो गया पेमेंट्स फॉर मनरेगा वर्कर एज वेल एज मटेरियल कॉस्ट विल बी डिले। मतलब आपने काम किए हो तो आपकी पेमेंट आपको देर से मिलेगी अनलेस द स्टेट डिप इनटू देयर आउन फंड, और नहीं तो फिर राज्य की सरकारें खुद ही पैसा दो। एक्टिविस्ट लोगों का कहना है सेंटर इज कंडेमिंग वर्कर्स टू फोर्स्ड लेबर बाय डिलेइंग वेज पेमेंट्स एट ए टाइम फॉर इकोनॉमिक स्ट्रेस। तो जिस समय में लोगों के पास में पैसा नहीं है उस समय यदि आप पैसा देने में, उनको वेज देने में देरी करोगे तो क्या हो गया, आप एक प्रकार से फोर्स्ड कर रहे हो लेबर को। इसके अलावा हाउएवर द सेंटर इज नाउ एक्यूजिंग मैनी स्टेट ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटिंग डिमांड फॉर वर्क ऑन द ग्राउंड। उल्टा जो है केंद्र सरकार ना राज्य सरकारों के ऊपर आरोप लगा रही है। मनरेगा जो है डिमांड ड्राइवन स्कीम होती है जो गारंटी प्रोवाइड करती है 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड वर्क टू एनी रूरल हाउस होल्ड दैट वांट्स टू इट। क्या हुआ था पिछले साल कोरोना लॉकडाउन में, द स्कीम वाज अल्टीमेटली गिवन इट्स हाईएस्ट बजट ऑफ 1.11 लाख करोड़। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है फार्म वर्कर्स से रिलेटेड। तो फार्म वर्कर्स में सबसे ज़्यादा सुसाइड देखने को मिला है, 18% की वृद्धि देखी गई है 2020 में। उसी को लेकर के ये डाटा दिखाया गया। जॉब हजार्ड के नाम से यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक है। एज मैनी एज 37,666 मतलब 24.6% ऑफ 1.53 लाख पीपुल हु डाइड बाय सुसाइड इन 2020 वर डेली वेज अर्नर। ठीक है, टोटल लगभग 1.5 लाख पीपुल ने सुसाइड किया 2020 में। उसमें से 24 लगभग 25% जो लोग थे वो रोज रोज कमाई धमाई करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। सबसे ज़्यादा परसेंट इसमें डेली वेज अर्नर का रहा 24.6%। इसके बाद है होम मेकर 14.6%, सेल्फ एम्प्लॉयड 11.3%, अनएम्प्लॉयड लोगों ने 10.3 लोगों ने आत्महत्या की है, सैलरीड पर्सन 9.7%, स्टूडेंट 8.2% और फार्म सेक्टर के लोग ने 7% लोगों ने। आगे बात बताई जाती है जो फार्म सेक्टर है ना, वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट रहे हैं इन द इंडियन इकोनॉमी लास्ट ईयर, क्योंकि रिकॉर्डिंग ग्रोथ हुई थी। तो बैक ऑफ हेल्दी मानसून एंड कंटिन्यूसली ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन में भी किसानों का काम धाम चलते रहा था और प्रोडक्शन अच्छा रहा था। इसी के चलते चलते लोगों की कमाई हुई है और उन्हें कोई डिस्ट्रेस नहीं हुआ और उन्होंने कोई आत्महत्या नहीं की। लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं थी, तो लैंडलेस एग्रीकल्चर के जो लेबर हैं हु डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इनकम सपोर्ट जैसे कि पीएम किसान स्कीम। अब जिसके पास ज़मीन नहीं है, गांव में रहता है, लैंडलेस लेबर है, उसको पीएम किसान सपोर्ट स्कीम का फ़ायदा ही नहीं मिला है। मे हैव फेस्ड हायर लेवल ऑफ डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ऐसा इसमें कहा गया है, और इसी के चलते चलते आत्महत्या बढ़ी है। ये जो रिपोर्ट है ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2020 की, इसी को हम देख रहे हैं। और भी ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर बताया गया है मनरेगा स्कीम में जो पैसे की कमी जा रही है उसको लेकर के। 2021-22 ने सरकार ने कितना रुपए एलोकेट किया, 73,000 करोड़ रुपया। ठीक है, विद द सेंटर अर्जिंग दैट नेशन वाइड लॉकडाउन वाज ओवर, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है,
अब यदि पैसा की कमी जाएगी तो हम और अलॉट कर देंगे, उतना ज़्यादा पैसा अलॉट नहीं करी थी केंद्र सरकार ने। ऑन 29 अक्टूबर तक आप यदि देखोगे ना तो टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें इंक्लूड है पेमेंट ड्यू, ये पहुंच गया है 79,810 करोड़ रुपया, पुशिंग द स्कीम इनटू रेड। ऑलरेडी 21 जो स्टेट हैं वो शो कर रहे हैं निगेटिव बैलेंस को, विद आंध्रा, तमिल एंड वेस्ट बंगाल की कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब है। एक बात और यहाँ पर बताई जाती है, एक्टिविस्ट लोगों का कहना है द एग्जैक्ट अपोजिट इज हैपनिंग इन द ग्राउंड। मनरेगा डाटा ये बताता है कि 13% ऑफ हाउस हेल्ड हु डिमांडेड वर्क अंडर स्कीम वर नॉट प्रोवाइडेड। 13% लोग तो ऐसे हैं जिनने काम की डिमांड करी और उनको काम तक नहीं मिल पा रहा है फंड की कमी की वजह से। यदि हम स्टेट वाइज आत्महत्या की बात देखें ना तो महाराष्ट्र में सबसे खराब स्थिति रही, जहां पर कृषि क्षेत्र से 4006 आत्महत्याएं हुई, जिसमें कृषि श्रमिकों की आत्महत्याओं में 15% की वृद्धि शामिल है। खराब रिकॉर्ड वाले अन्य राज्य हैं जैसे कि कर्नाटक है 2016, आंध्र प्रदेश में 889 और मध्य प्रदेश में 735 आत्महत्याएं हुई हैं। कर्नाटक में 2020 में कृषि श्रमिकों की आत्महत्याओं की संख्या में बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक वृद्धि देखने को आई है, 43% की वृद्धि देखने को हमको मिली है। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से यदि हम देखें तो चीन से न्यूज़ देखने वाले हैं। चीन में जो कंपनियां काम करती हैं और वे अपने डाटा को फॉरेन में ट्रांसफ़र करने से पहले चीन से अनुमति उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि चीन चाहता है कि हमारे लोगों का जो पर्सनल डाटा है ना बाहर ना जाए। तो पब्लिक और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चीन ने ऐसे नियम कानून लाए हैं। लेकिन एक बात है, इस प्रकार के जो नियम कानून है ना वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है चीन का उसको प्रभावित कर सकता है। मतलब कि जो कंपनियां हैं उसके कामकाज में इसको हम दखलंदाजी के रूप में देख सकते हैं। चाइना टाइटन्स कंट्रोल ओवर कंपनी डाटा, ऐसी ये न्यूज़ आई है। कंपनी जो कि चाइना में काम करती हैं अब उनको ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट के अप्रूवल की टू ट्रांसफ़र इम्पोर्टेंट डाटा अब्रॉड अंडर प्रपोज्ड रूल्स अनाउंस ऑन फ्राइडे। आपको यदि इम्पोर्टेंट डाटा को यहाँ से वहाँ भेजना है, दूसरे देश में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको चीन की गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक प्रकार से रूल को चाइना ने टाइट कर दिया है। द मेजर इज नीडेड टू प्रोटेक्ट चाइनीज पब्लिक एंड सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, ऐसा साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना का कहना है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग गवर्नमेंट सीज इंफॉर्मेशन अबाउट चाइनास 1.4 बिलियन पीपुल एज ए पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क इन प्राइवेट हैंड। तो इनकी जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेट के हैंड में है और रिस्क में है, ऐसा चाइना को लगता है यहाँ के लोगों की। इट हैज़ इशू ए फ्लरी ऑफ रूल्स टाइटनिंग कंट्रोल ओवर हाउ कंपनीज गैदर एंड हैंडल इंफॉर्मेशन। कुल मिला के वो कैसे वो डेटा को कलेक्ट कर रही हैं और कैसे उसको हैंडल कर रही हैं, उसको लेकर के रूल को टाइट कर दिया है। तो एक क्रैकडाउन ऑन डाटा सिक्योरिटी लॉन्च्ड इन लेट 2020 फ्यूल्ड एनएक्सटी अमॉन्ग इन्वेस्टर। तो इसके पहले भी 2020 में इसने कुछ कानून पारित किए थे जिसके चलते चलते जो इन्वेस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। हु हैव नॉक्ड मोर देन 1.3 ट्रिलियन ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा अदर टेक जाइंट्स। इसके अलावा इसमें एक बात और बताई जाती है अकॉर्डिंग टू CAC, ठीक है, इसमें बताना ज़रूरी है कि आप जो है कौन सा डाटा सेंड कर रहे हो, किस टाइप की इंफॉर्मेशन उसमें इन्वॉल्व है, एंड सिक्योरिटी के मेजर भी आपको बताने पड़ेंगे।
इसके अलावा रेगुलेटर्स वुड डिसाइड विद इन ए वीक वेदर टू एक्सेप्ट दैट या फिर कंडक्ट देयर ऑन रिव्यू। उसको एक हफ्ते के भीतर क्या वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कंडक्ट करेगा देयर उनके खुद के रिव्यू को, विच कुड लास्ट अप टू 60 डेज, जो कि 60 दिन तक हो सकता है रिव्यू का पीरियड। द रूल विड अप्लाई टू ट्रांसफर दैट इन्वॉल्व सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट 10,000 पीपल या फिर एनी कंपनी दैट हैंडल इंफॉर्मेशन ऑन मोर देन 1 मिलियन पीपल। तो यहाँ पर रेंज बताई जा रही है कि कितने लोगों का सेंसिटिव डाटा का ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। एक न्यूज़ और आई है फॉरेन वाले पेज से, टेड्रोस सेड टू कंटिन्यू एज WHO के चीफ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो चीफ है ना, ये अभी बने रहेंगे। इनका कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। 2017 में इनको इलेक्ट किया गया था, तो 5 साल इनके अगस्त में ही कंप्लीट होने वाले थे। तो अभी कंटिन्यू इनको ही इस पोस्ट पर बने रहना पड़ेगा।